नमस्ते। एटीबी टैरोट कैंसर राशि के प्यारे जन्मों प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रख्यात आत्माओं और प्रभु की कृपा से आने वाली कुछ विशेष संदेशा जो आपके आने वाले समय इस हफ्ते अगले 15 दिन 30 दिन या 60 दिन तक में आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। ये संदेशा आपको ये समझने में सहायता करेंगे कि अर्थ, प्रेम, स्वास्थ्य और आत्मिकता के क्षेत्र में आपके लिए क्या उचित है और किस दिशा में आपका कदम उठना शुभ रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय है आपकी कार्य क्षेत्र, पेशे, आर्थिक स्थिति और रोजगार। यहन परीक्षा करने पर मुझे एक अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय से शुरू करते हुए चाहे 7 दिन, 17 दिन या 25 दिन, आपके अंदर एक विशाल व्यापारिक क्षमता का विकास होने वाला है। आपको बेहतर विक्रय, श्रेष्ठ वार्ता विनिमय और वस्तुओं, संपत्तियों या अन्य सामग्री के क्रय विक्रय में असाधारण सफलता प्राप्त होगी। आपके आत्मविश्वास की ज्योति प्रकाशमान दिखाई दे रही है, जो आपको प्रगति के पाथ पर अग्रसर करेगी। कुछ आपको ये अनुभव होगा कि बाजार की नए प्रवृत्तियों को समझना, कोई नया अध्ययन जैसे मार्केटिंग का कोर्स आपके लिए अत्यावश्यक है। ये एक आत्मिक आह्वान है आपकी चैतन्य को विस्तार देने का। साथ ही कई आप इस बात को लेकर चिंतित या असहन महसूस कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे, परंतु मेरे दृष्टिपथ पर अब आपके लिए कुछ अति उत्तम अवसर दरवाजे खटखटा रहे हैं। यदि पिछले कई महीनों से आपको उचित अवसर नहीं मिले हैं, तो धैर्य धरे रहिए। प्रकृति का नियम है, अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने ही वाला है। एक और गंभीर बात, आपके कार्यस्थल की आत्मिक शुद्धि। यदि आप चाहते हैं कि ग्राहकों का आवागमन बढ़े, विक्रय में वृद्धि हो, तो अपने कार्यालय या कार्य के वातावरण की आत्मिक शुद्धि आवश्यक है। ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जो राजनीतियों से पारे जाकर आपके कार्य क्षेत्र में पवित्रता और संकेतपूर्ण का सृजन करेगा। इससे आपके मन का आकुलपन दूर होगा और निर्देशकता आएगी। अब प्रेम और संबंधों की ओरे, जो कैंसर जन्म अकेले हैं उनके लिए ये समय नए अनुभवों, नए रहमनों की ओरे ले जाने वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके मित्रों के माध्यम से या किसी अचानक यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके जीवन में रोमांस का रंग भर देगा। ये संबंध शायद अभी किसी गंभीर प्रतिबद्धता का रूप न ले, परंतु ये आपके मन को हल्कापन और उत्साह से भर देगी। किंतु जो आप अभी भी पिछले किसी संबंध से जुड़ी कुछ अधूरी भावनाओं या अपेक्षाओं को लिए हुए हैं, उनके लिए ये समय नए संबंध में प्रवेश करने से पहले उस अतीत को पूर्णता से विदा देने का है। जब तक आपका मन पिछले बंधनों से मुक्ता नहीं होता, नए प्रेम की ओर पूर्ण दृष्टि से नहीं बढ़ सकते। और जो आप शादीशुदा हैं या किसी प्रतिबद्ध संबंध में हैं, उनके लिए ये समय एक गहरी जोड़ को मजबूत करने वाला है। आप और आपके साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और भी दृढ़ होने वाला है। यहाँ देवी देवताओं की ओर से एक निर्देश आता है, संवाद। बहुत बार छोटे छोटे भेदभाव, संकोच या असुरक्षा की भावना जो बिन बोले ही मन में घर कर लेती है, वही बढ़कर विवाद का कारण बन जाती है। इस समय अपने भावनाओं को शब्दों में ढलने का, अपने साथी से खोल कर बात करने का एक आत्मिक अनुष्ठान समझिए। चुप रहने या दौड़ जाने से कुछ हल नहीं निकलता। हाँ, सहज स्वभाव से अपने मन की बात कहने से रिश्तों की नींव मजबूत होती है। स्वास्थ्य के विषय में कुछ कैंसर जन्मों को कोई छोटा मोटा अचानक का भय दिखाई दे रहा है। ये कोई गंभीर समस्या नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपको अपने शरीर और मन को जरा विश्राम देने की आवश्यकता है। जो उच्च रक्तचाप या हृदय से संबंधित कोई संकट अनुभव कर रहे हैं, उन्हें इस समय थोड़ा और सावधानी बरतने की जरूरत है। ये संकट आपको एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करने या अपनी दिनचर्या में शांति और विश्राम को स्थान देने की प्रेरणा दे सकता है। आत्मिक दिशा निर्देश के तौर पर इस समय आपके लिए सलबायों का पाठ करना अति शुभकरा रहेगा। ये बात आपके अंदर की आशंकाओं को दूर करके आत्मविश्वास का दीप जलेगा
रहेगा। साथ ही एनर्जी के लिए लौंग और दालचीनी के बने हुए स्नान बहुत हितकारी रहेंगे। ये वो सेम द्रव्य हैं जो मेन कैंसर राशि के जन्मों की आत्मिक शुद्धि के लिए उपयोग करती हों। जब भी आप राय का पाठ करें, एक नारंगी वेला प्रज्वलित करें या फिर नारंगी पुष्प का अर्पण करें। नारंगी रंग आपके इस समय के ग्रह नक्षत्र के अनुकूल है। ये रंग सूर्य का प्रतीक है जो आपके भविष्य के मर्म को प्रकाश